1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाय गाइस, दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग अगला सेम। हमारे पास नीट के एंट्रेंस को लेकर कई क्वेरीज आ रही हैं। ज़्यादातर क्वेरीज एक्सेसरीज और क्लोथिंग को लेकर हैं, तो हमने सोचा इस पर आपकी मदद करने के लिए हम एक वीडियो बनाएं जिसमें आपके सवालों का जवाब दिया जाए। अगर आपके पास और भी क्वेरीज हैं तो हमारी वेबसाइट अगला सेम पर जाकर आप वो क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं दीपक, जो अगला सेम के रिसर्चर हैं। इन्होंने अगला सेम पर सारी क्वेरीज को आंसर करने के क्वेश्चन किए हैं। इनके पास सारे आपके जवाब इंफॉर्मेशन होगी। तो दीपक, इस बार इतनी कंफ्यूजन क्यों हो रही है ड्रेस कोड को लेकर कि लोग इतने क्वेरीज कर रहे हैं हमारी वेबसाइट पर आकर क्लोथिंग को, तो आप समझाएंगे इस बार इतनी कंफ्यूजन क्यों? हाँ, इस बार नीट ड्रेस कोड में बहुत मतलब स्ट्रिक्टनेस लगाई है सीबीएसई ने, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे जो इन्विजिलेटर्स थे उनको बहुत दिक्कत आई थी चेकिंग करने में। इसके कारण बहुत बच्चों का एग्जाम भी लेट हो गया था। मतलब चेकिंग कर रहे थे तो उनकी ड्रेसिंग अलग अलग थी, तो चेकिंग करने में बहुत बच्चों को निकाला भी गया, जो कि इस कारण बहुत बच्चे एग्जाम दे भी नहीं पाए। तो इसलिए नीट ने इस बार एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड निकाला है, उसके कि ऐसी दिक्कत ना आए इन्विजिलेटर्स को। ठीक है। तो मैंने देखा कि ज्यादातर क्वेरीज जो हमारी वेबसाइट पर हैं वो क्लोथिंग को लेकर हैं, और भी कई पहलू होंगे इसके, लेकिन क्लोथिंग ही इस बार इतना। ड्रेस कोड किस लिए, एग्जाम को लेकर ड्रेस कोड क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जैसे बच्चे ड्रेस में ही कोई चीट्स वगैरह या फिर कुछ भी जिससे चीटिंग कर सके वो छुपा के ले जाते हैं। तो पिछली बार चेकिंग करने में दिक्कत इसीलिए आ रही थी क्योंकि ड्रेस में कहीं कोई किसी ने कहीं छुपाया हुआ था, किसी ने कहीं। तो इस बार इसीलिए उन्होंने एक ड्रेस कोड रख दिया है कि उन्हें ज्यादा दिक्कत ना आए चेकिंग करने में। ठीक है। तो दीपक, क्या है ये ड्रेस कोड जो सीबीएसई ने लगाया है? क्या आप हमारे दर्शकों को क्लियर कर सकते हैं कि क्या है ये ड्रेस कोड? जैसे कि अगर हम अपर हाफ ऑफ द बॉडी लें तो आपको लाइट क्लोथ्स पहनने हैं, हाफ स्लीव्स के। लाइट क्लोथ मतलब हल्के कपड़े, जैसे कि टी शर्ट एंड। ठीक है, जिससे चेकिंग में आसानी हो। और आपकी जो हल्के कपड़े लाइट क्लोथ्स होंगे अपर हाफ में, हाफ स्लीव्स के, उनके ऊपर कोई बटन्स ना हो, बिग बटन्स या फिर बड़े बटन ना हो। ओके। और जहाँ तक कि हम लोअर हाफ की बात करें बॉडी के, तो आपको सिर्फ सलवार और ट्राउजर ही अलाउड है। ठीक है, सलवार और आप कहना चाहते हैं लड़कियों के लिए सलवार और लड़कों के लिए ट्राउजर्स। लड़कियां सलवार और ट्राउजर दोनों पहन सकती हैं, पर लड़कों के लिए सिर्फ ट्राउजर। ओके। और जहां तक हम पैरों की बात करें तो आपको सिर्फ सैंडल्स और स्लीपर्स ही पहनने हैं। सैंडल्स और स्लीपर्स, और उनकी हाई हील्स ना हो। और शूज अलाउड नहीं है दीपक? शूज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लास्ट ईयर बहुत बच्चे पहन के आ गए थे और बहुत दिक्कत आई थी कि शूज को निकलवाओ, चेक करो, इसीलिए इस बार शूज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जूते बिल्कुल नहीं पहनने हैं, इस बात का खास ध्यान रखें। तो दीपक, और क्या क्या चीजें हैं जो हम एग्जाम हॉल में नहीं ले जा सकते या हमें कैरी नहीं करनी चाहिए अपने साथ? हाँ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप एग्जाम हॉल में नहीं ले जा सकते। मैंने लिखी हैं, जैसे कि कोई भी स्टेशनरी आइटम नहीं ले जाना है, जैसे कि कोई भी आपका पेपर हो जिसमें कुछ भी लिखा हो, प्रिंटेड या रिटन हो, आपको नहीं ले जाना है। पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स आपको बिल्कुल नहीं ले जाना है। कैलकुलेटर्स, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, आप ऐसा कुछ भी सामान नहीं ले जा सकते अपने साथ। और बात करें तो आपको मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, ईयरफोन, माइक्रोफोन, हेल्थ बैंड, आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। और जो एक हमेशा दिक्कत आती है, बहुत सारे लोग अपने वॉलेट्स, गॉगल्स और हैंडबैग्स, बेल्ट ये ले जाते हैं, बेल्ट पहन के चल जाते हैं। ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बेल्ट्स और वॉलेट वगैरह भी अलाउड नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप घर से ही ना लेके निकले ये सब चीजें, बिल्कुल, ताकि आपको वहाँ पे जाके दिक्कत ना आए कि आप कहीं रखो और वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट हो या ना हो। और लड़कियों के लिए जैसे रिंग्स, नोज पिन, इयर रिंग्स, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। नेकलेस, पेंडेंट्स, और ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जितना हो सके ज्वेलरी अपने साथ ना ले जाएं। और अब आप एक और चीज ध्यान रखें, घड़ी भी पहन के ना जाएं, क्योंकि वॉचेस भी अलाउड नहीं है बिल्कुल। वॉचेस भी हो सके तो ना पहने। कैमरा, ब्लूटूथ सारे आपने बता दिए, तो ये सब अलाउड नहीं है। और आप खाने की चीजें भी नहीं ले जा सकते वहाँ पे। इनफैक्ट पानी भी नहीं ले जा सकते, पानी वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है।
और खास ध्यान रखें, जो हमने चीजें नहीं बताई हैं और बहुत कॉमन चीजें होती हैं जो आप एग्जाम्स में नहीं ले जा सकते, वो भी ना ले जाएं। ठीक है दीपक, तो इसके बारे में हम और बात करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस हमने अपनी वेबसाइट पर देखे हैं, लोग बार बार आपसे रिपीटेडली पूछ रहे हैं, आपने आंसर करने की कोशिश की। उनमें से कुछ क्वेश्चन है, क्या मैं जीन्स पहन सकता हूँ? हाँ, जीन्स के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं क्योंकि जीन्स एक कॉमन ड्रेस होती है। ठीक है, तो जीन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है क्योंकि क्योंकि जीन्स बहुत टाइट होती है और तो उनको इन्विजिलेटर्स को चेकिंग करने में बहुत परेशानी आएगी, तो इसलिए इस बार जीन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं की है। आप सिर्फ सलवार और ट्राउजर ही पहन के जाएं क्योंकि नोटिस में सिर्फ सलवार और ट्राउजर का ही नाम दिया गया है। हाँ, अगर इससे ज्यादा कुछ होता है तो हम अपडेट कर देंगे आपको। और दूसरा क्वेश्चन है, मेरे पास शूज हैं, सिंपल शूज, क्या मैं वो शूज पहन के जा सकता हूँ? कोई भी शूज हो, आप जूते बिल्कुल नहीं पहन सकते क्योंकि नोटिस में लिखा है कि आप सिर्फ सैंडल्स और स्लीपर्स ही पहन सकते हैं। तो जूते चाहे किस भी टाइप के हों नहीं पहनने हैं। तो और ध्यान दीजिए कि आपके सैंडल्स या स्लीपर्स हो, उनकी हाई हील्स ना हो, लो हील्स वाले, फ्लैट, जितना हो सके फ्लैट हो। और तीसरा सवाल हमारा यही है, सैंडल विद हाई हील्स, जिसका आंसर हमें मिल चुका है कि हाई हील्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, आपको फ्लैट्स पहनने हैं। और अगर चौथा सवाल हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग आया है कि अगर मैं फुली ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग ड्रेस हुआ हूं तो क्या मेरी चेकिंग होगी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि चेकिंग हर जगह होती है। ये ऐसे सवाल प्लीज बार बार ना पूछे, हमारी वेबसाइट पर बार बार ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो दीपक, आप इसका कुछ जवाब देना चाहेंगे? देखो, इन्विजिलेटर चेकिंग तो करेंगे, ठीक है, पर अगर उनको जिन पे लगेगा कि हाँ कुछ चेकिंग करने की जरूरत है कि हाँ यहाँ कुछ ना हो, तो करेंगे। अब अपनी तरफ से अच्छे से ड्रेस होके जाएं, जो रूल्स में है वही ड्रेस पहन के जाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, पांचवा सवाल है कि बड़े बटन्स और ब्रूचेस वगैरह, जो मैंने आपको बताया था, बड़े बटन्स वगैरह अलाउड हैं या नहीं? नहीं, जो भी आप ड्रेस पहने उसमें ध्यान दीजिए, ध्यान से देखना कि कोई बड़े बटन्स या बैजेस वगैरह ना हो, छोटे बटन्स अलाउड। जितना सिंपल आप होके जा सकते हैं उतना सिंपल। हाँ। दीपक, लड़कियों के ज्यादा सवाल आ रहे हैं हमारे पास कि उनके पास काफी ऑप्शंस होते हैं, तो उनके सवाल आ रहे हैं क्या हम ये पहन सकते हैं, क्या हम वो पहन सकते हैं। तो लड़कियों को अगर आप एक बार कंफर्म करते हैं कि क्या मैंडेटरी है पहनना? देखो, हाँ, लड़कियों के पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, तो उनके क्वेश्चंस भी रिगार्डिंग वही चेंज हो जाते हैं, ये पहन सकते हैं, वो पहन सकते हैं, डिफरेंट ड्रेसेस। तो नोटिस के रिगार्डिंग आप सिर्फ सलवार और ट्राउजर पहन सकते हैं लोअर हाफ ऑफ द बॉडी में, और अपर पार्ट में आप कुछ भी हल्का कपड़ा पहने जो हाफ स्लीव्स में हो, बटन्स और बैजेस वगैरह ना हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम देने में और वहाँ पे चेकिंग वगैरह। राइट, तो इसी के साथ हम अभी के लिए इसे खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपके पास कोई भी क्वेरीज हो, आप aglasem.com पर अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। दीपक हमारे साथ हैं, ये रिसर्चर हैं, ये कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज को जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की, और हम कोशिश करेंगे अगले बुलेटिन में आपके पास आने की, आपके सवालों का जवाब देने की। तब तक थोड़ा चिल करिए, एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, पढ़िए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा स्ट्रेस आउट ना हो। हम बताएंगे कुछ क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स टू बस्ट द स्ट्रेस। Learn more and better with aglasem.com.